नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। देश भर में 2 और हफ्ते जारी रहेगा लॉकडाउन। ग्रीन जोन में मिलेंगी कई रियायतें। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन को सरकार ने 3 मई के बाद 2 और हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहने वाला था, जिसे सरकार ने 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। अब 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल का था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई किया गया था। लॉकडाउन के नए दिशा निर्देशों के तहत अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन तथा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि शुक्रवार को ही सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया था। इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो देश के जिलों को कोरोना के बढ़ते खतरों के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में बांटने के आधार पर किया गया है। सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संकट में मजदूर, ये रुके तो देश रुक जाएगा। राहुल प्रियंका ने श्रमिकों को किया सलाम। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज हर कोई श्रमिकों को सलाम कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मौके पर मजदूरों को सलाम किया। कोरोना वायरस महासंकट के बीच मजदूरों को हो रही परेशानी को लेकर भी उन्होंने कहा कि आज मजदूर संकट में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर देश के करोड़ों मजदूर भाई बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश आप जैसे मजदूरों की हिम्मत और संघर्ष से ही बना है। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं और समर्थन आपके साथ है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस दौरान मौजूदा दौर में घरों से दूर फंसे मजदूरों के लिए संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि मजदूर न सिर्फ देश की शक्ति है, वे हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति का चिन्ह है। मजदूर दिवस पर नमन। लाखों मजदूरों को हाल में महाप्रस्थान करना पड़ा है। करोड़ों मजदूर आज संकट में हैं। ये मजदूर देश की धुरी हैं। ये रुक गए तो देश रुक जाएगा। इनकी मदद करना आज सबसे बड़ा काम है। गौरतलब है कि इस साल मजदूर दिवस ऐसे वक्त पर आया है जब देश के लाखों मजदूर संकट में हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया। तभी लाखों मजदूर जहां थे वहीं फंस गए। करीब 1 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन मजदूर अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, मजदूरों की वापसी पर बोले सिंघवी, बसों से लाने में लगेंगे 3 साल। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से देश में लाखों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूर दिवस से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्यों को इस बात की इजाजत दी गई कि मजदूरों को वापस लाया जा सके, लेकिन इस फैसले में हुई देरी पर कांग्रेस ने अब मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र के फैसले की तुलना खोदा पहाड़ निकली चोहिया से की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मजदूर दिवस है, लेकिन लगता है कि सरकार ने मजदूरों को राहत पहुंचाने वाली हर योजना से हाथ खींच लिए हैं। 29 अप्रैल को प्रवासी मजदूरों को लेकर जो केंद्र सरकार ने ऑर्डर जारी किया, वह सिर्फ एक तुगलकी बयान लगता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 45 दिनों के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए ऑर्डर आया, लेकिन उसमें सब कुछ राज्यों के लिए है। उसमें केंद्र क्या करेगा? कुछ भी नहीं। ये फैसला खोदा पहाड़ निकली चोहिया जैसा है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस फैसले को जारी करने से पहले कोई तैयारी नहीं की। मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। बसों से इतने लाखों लोगों को लाना संभव नहीं हो पाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर मजदूरों को बसों से लाया गया तो उन्हें घर पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। ऐसे में आम लोगों तक राहत कैसे पहुंचेगी? गौरतलब है कि देश में इस वक्त लाखों मजदूर हैं जो अपने घर से काफी दूर हैं। अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की संख्या 10 लाख से ऊपर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बसों के जरिए मजदूर किस तरह वापस आ पाएंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के बाद अन्य राज्यों में स्थगित चुनाव कराने की तैयारी में आयोग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद अब अन्य राज्यों में भी स्थगित हुए चुनावों को कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका में फंसे आयुक्त भी शामिल हुए। अगले सप्ताह होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में बाकी राज्यों के विधान परिषद की खाली हुई या जल्द ही खाली होने वाली सीटों पर चुनाव कराने की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। द्विवार्षिक चुनाव के प्रावधान के तहत महाराष्ट्र में विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों को भरने के लिए 21 मई को चुनाव होंगे। परिषद के सदस्यों को विधायक वोट देकर चुनते हैं। सीटों को जल्द भरने का आग्रह युक्त पत्र राज्य के मुख्य सचिव और राज्यपाल के अलावा राज्य विधानमंडल के कई राजनीतिक दलों ने 29-30 अप्रैल को आयोग के पास भेजा है। इस पत्र में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 27 मई तक किसी भी सदन का सदस्य होने की संवैधानिक शर्त के हवाले से शीघ्र चुनाव कराने का आग्रह किया गया था। पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग कर इतिहास के ऐसे ही मौकों पर विचार किया जिनमें किसी मुख्यमंत्री के सामने शपथ ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य न होने की स्थिति थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, आज रात कोटा से झारखंड के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, देश में जारी कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन को 17 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इस लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों व मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय ने ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि आज रात 9 बजे कोटा से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची और आसपास के जिलों के लिए जहां आज एक ट्रेन यात्री 9 बजे चलेगी, वहीं धनबाद एवं उसके आसपास के जिलों के लिए कल रात्रि 9 बजे ट्रेन खुलेगी, जिसका विवरण संलग्न है। इन छात्रों को लाने का किराया राज्य सरकार ने अपने मद से वहन किया है। इसके अलावा बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में विगत 2 दिन में मात्र 2 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जो बहुत राहत की बात है और इससे हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है कि राज्य बहुत जल्द कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने ट्वीट कर कहा, हम सभी के लिए यह राहत की बात है कि 2 दिनों से सिर्फ 2 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक और जांच की संख्या में इजाफा किया है। वहीं दूसरी ओर सखी मंडल की बहनों, पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त अभियान के तहत हम लॉकडाउन खुलने से पूर्व झारखंड के सभी गाँवों तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा, देश के हर हिस्से से प्रत्येक झारखंड वासी को वापस लाकर उन्हें पूरी तरह पृथकवास में रखने के बाद ही सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होगी। आगे चुनौतियां हैं, लेकिन झारखंड वासियों ने जिस तरह सरकार के प्रति अपना समर्थन दिखाया है वह सराहनीय है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भरोसा दिलाता हूं कि आपके समर्थन से झारखंड जल्द कोरोना वायरस मुक्त राज्य बनेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब की तिरंगा क्रांति से केंद्र को घेरने में जुटी कांग्रेस, ये है रणनीति। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण वायरस की महामारी में गैर बीजेपी राज्यों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेस ने पंजाब के लोगों से सुबह 10 बजे अपने अपने घरों की छत पर तिरंगा झंडा लहराने का आह्वान किया गया है। पंजाब के कांग्रेस प्रदेश सुनील जाखड़ और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए झंडा फहराने की लोगों से अपील की है। देखना है कि इस अपील पर पंजाब के कितने लोग झंडा फहराते हैं। सुनील जाखड़ ने कहा था कि मजदूर दिवस के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अप्रत्याशित संकट के दौर में यह कार्यक्रम केंद्रीय सहायता में पंजाब के अधिकार को रेखांकित करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पंजाब भारत का भिन्न अंग है और केंद्र सरकार हमारे खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों, श्रमिकों एवं सभी कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा, जो इस संकट की घड़ी में सबसे आगे खड़े हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत की मांग की थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को इस महामारी के कारण हर महीने 3,360 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है और इस संक्रमण से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण यह घाटा 1 साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। कांग्रेस ने पंजाब की प्रदेश टीम से लेकर जिला, ब्लॉक टीम, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, सेल व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को लगाकर तिरंगा ध्वज फहराने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर घर घर तक तिरंगा झंडा पहुंचा दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
मजदूर दिवस, मायावती ने कहा लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की रोजी रोटी पर गहरा संकट, सरकारें उठाए सार्थक कदम। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने श्रमिक दिवस के मौके पर शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र और राज्यों की कल्याणकारी सरकार के रूप में भूमिका बहुत ही जरूरी है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा, मजदूर तथा मेहनतकश वर्ग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं, परंतु वर्तमान कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी पर अभूतपूर्व गहरा संकट छाया हुआ है।